नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डीसी कॉलोनी इंतखाबात बार बार मुलतवी होने के बाद एक बार फिर रीशेड्यूल हो गया है। नया इंतखाबी डेट 11 जून आने के बाद जोड़ तोड़ अपने अरूज की तरफ गामजन। आज की सबसे बड़ी खबर, अदल ग्रुप का फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया नीलम। मैं इस वक्त डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज सबसे बड़ी खबर कि डीसी कॉलोनी के दो बड़े ग्रुप आपस में एक साथ मिलकर 11 जून का जो रीशेड्यूल होने वाला इलेक्शन जो दो बार मुलतवी हुआ, आज दो बड़े ग्रुप जिसमें फाउंडर ग्रुप जो एक पुराना ग्रुप है जो इस बार फिर एक अपने हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के साथ मैदान अमल में मौजूद है, और एक नया ग्रुप जो इस इलेक्शन में मार्द वजूद में आया, अदल ग्रुप, जिनके सरबरा चौधरी जुल्फ़िकार अली बाजवा साहब हैं, जो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर फाउंडर ग्रुप के साथ मिलकर 11 जून का जो रीशेड्यूल इलेक्शन है मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। मेरे साथ बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, आज आपने इंतहाई अहम बड़ी खबर है डीसी कॉलोनी के रहायशियों के लिए कि आपने फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान किया और मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इसके पीछे क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बाकी ग्रुपों से हाजी अमजद सलीम बेहतर है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, और ये पूरा ग्रुप ही मैं अच्छा समझता हूँ इनको। ये मेरी अपनी सोच है जी। किसी का चेयरमैन किसी तरह का है, किसी का किसी तरह का है, किसी का किसी तरह का है। तो बाकी जो सूरत हाल है, किसी ग्रुप में एक अदल ग्रुप था जिसमें फ़ैसले करने की मुझे इख्तियार दिया हुआ था कमेटी में। उधर फाउंडर ग्रुप है सिर्फ जिसमें हाजी अमजद सलीम भट्ट इसका अहल है कि वो फ़ैसले कर सके। बाकी ग्रुपों में फ़ैसले कोई और करता है, चेहरे कोई आगे और हैं। और एक बात और है कि हाजी अमजद सलीम भट्ट सादा इंसान है, अच्छा इंसान है, और बाकी जो हैं मुझे उनसे शिकवा तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैंने हाजी अमजद सलीम भट्ट का साथ देने का फ़ैसला बड़ा सोच समझ के किया है, और इंशाल्लाह 11 जून को मैं आज ही मुबारक दे देता हूँ हाजी अमजद सलीम भट्ट को कि इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। बाजवा साहब, हाँ जी। दो ग्रुप का नज़र आ रहा मुकाबला, यूनिटी ग्रुप और फाउंडर ग्रुप का। जी, आपने भी बारीक बीनी से देखा मुकाबले के लिए, आप भी पिछले उम्मीदवार थे। आज आपने ये रीशेड्यूल की वजह से दोबारा इलेक्शन में आज साहब का साथ दिया। आज साहब का पहला दौर आपने देखा हुआ है 16 का और 19 का, उसके बाद जो नई रजीम है उसका भी दौर आपने देखा। इन दोनों दौरों में आपके सामने सोसाइटी के लिए काम का, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में वही लोग हैं जो पिछले 6-7 साल से मुसलसल डीसी कॉलोनी के ऊपर काम करते आ रहे हैं, और इसमें फैसला करने में आपका सोचने में ये अहम रोल होगा इस तमाम चीज़ों को देखते हुए। जी बिल्कुल, मैंने बगौर जायज़ा लेके फ़ैसला किया है, जायज़ा लेके फ़ैसला किया है, वैसे फ़ैसला नहीं किया। ठीक है, हाँ जी। उसमें क्या क्या चीज़ देखी आपने बना दी? उसमें ये है कि मेरे पास एक, जिस वजह से मैं हाजी अमजद सलीम का साथ नहीं दे रहा था, उसकी वजह ये थी कि मैं समझता था कि 131 करोड़ की इंक्वायरी इनके साथ ख़िलाफ़ है, तो ये महकमे ने इनको लाइबिलिटी फ़िक्स की हुई है, तो मैं इनका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मैंने पुनछान की, और उसमें एक मरकज़ी किरदार है जावेद भट्ट। जावेद भट्ट ने मेरे सामने हलफ उठाया था, वो आजकल इकबाल टाउन रहता है, उस पर मेरे कोई एहसानात हैं। वो आया था मेरे पास, मैंने उससे पूछा था कि हल्फन बताओ, सच्ची बात करनी है कि इसमें हाजी अमजद सलीम का कितना रोल है, ये जो प्लाट थे कमर्शियल जो दिए गए हैं। उसने कहा था कि उनको हाजी अमजद सलीम को नहीं था पता, ये वकास शायद खोखर का सारा खेल था, और साथ में 2-3 और बंदे थे, एक मोहम्मद सैन मलक था और 1-2 और थे। ठीक हो गया। तो जो पिछले 19 से 22 वाली रजीम है, उनकी कारकर्दगी को किस तरह देखा आपने? उनकी कारकर्दगी को मैंने क्या देखना है, पूरी डीसी कॉलोनी ने देखा है, मैं कोई अकेला देखने वाला हूँ। तो वो नाकाबिले गुफ्तगू है उनका जो ये टन्योर गुजरा है।
वो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन ना करता हूँ, ना करने की ज़रूरत है। वो तो सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ है सब कुछ, तो फिर बताने का क्या फ़ायदा। सही, वो तो सब कुछ पता है। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी। ठीक हो गया। मैंने ये फ़ैसला किया है सोच समझ कर, अगर आज फैसलों शर्तों से काम चलाएंगे तो फिर वो मोहब्बत, मवद्दत और सुकून, रहमत उसमें दाखिल नहीं होगा। मैंने अपनी नीयत दिखा दी है। अब हाजी साहब से तवक्को करूँगा और मुअज़्ज़म से करूँगा कि ये भी मुझे इंशाअल्लाह अच्छी नीयत दिखाएंगे। जो टीम है साहब की, उसके ऊपर कितना आपको तवक्कुल है? बहुत ज़्यादा मैं इनको अच्छा समझता हूँ। बिल्कुल बिलखसूस तारक गुराया साहब मेरे पुराने दोस्त, मेरे भाई हैं। नसीर चीमा साहब मेरे भाई हैं। फ़रूक शेरे के बारे में जानता हूँ कि पिछली रजीम में सिर्फ ये बंदा है जिसने कोई प्लाट वगैरह नहीं लिया। तो इस तरह के जो लोग हैं ये अच्छे ये हैं इसमें, और मैं इंशाल्लाह इनका साथ दूंगा भरपूर। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि 11 जून को, मैंने तो अभी मुबारक दे दी है कि आप जीत गए हैं। पूरे अदल ग्रुप की तरफ से, पूरे अदल ग्रुप की तरफ से शाह साहब सही फरमा रहे हैं। पूरे अदल ग्रुप की तरफ से पूरा अदल ग्रुप इनके साथ है अल्लाह के फजल करम से। बाजा साहब ने आज जो हमायत का ऐलान किया है साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाजवा साहब का नहायत मशकूर हूँ और इनकी पूरी टीम जो अदल ग्रुप है और उनके दूसरे दोस्त अहबाब जो प्रोफेसर हजरात हैं और भी इनके बहुत सारे दोस्त, क्योंकि इन्होंने अच्छा एक गुजरांवाला में साबित किया है। एक अच्छे उस्ताद थे, प्रोफेसर थे, लोगों को पढ़ाया है। ये हमारे भी उस्ताद हैं। कोई भी टीचर है तो हम उसकी उन सब की ऐसे ही इज़्ज़त करते हैं जैसे हमें पढ़ाया हो। तो मैं उस लिहाज से भी सब टीचर हजरात की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इनकी भी करता हूँ। जब भी ये हमारे मुखालफ भी थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ना भी था, उस वक़्त भी ये गवाह हैं कि मैंने कभी इनका एहतराम जो है ना वो हमेशा सामने रखा है। कभी भी इनसे कोई गिला शिकवा या कहीं बैठ के इनके ख़िलाफ़ कोई बात की हो वो भी नहीं मैंने की। मैं इनका नहायत मशकूर हूँ इसलिए कि इन्होंने गैर मशरूत हमारे साथ मिले हैं, बल्कि हम इनके साथ मिले हैं। ये इन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान नहीं किया, हमने इनकी हिमायत का ऐलान किया है कि इंशाल्लाह ताला ये पूरा फाउंडर ग्रुप इनकी हर बात जो इनसे मुशावरत से की जाएगी, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह ताला। ये दोस्त अहबाब इतने हमारे साथ मिले हैं तो इनकी दुआओं से, इनकी मेहनत से इंशाल्लाह ताला हमें इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह ताला देगा। तो इंशाल्लाह ताला इनको भी मज़ा आएगा कि हर काम हम इनकी मुशावरत से करेंगे। ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, उस्ताद भी हैं, और इनके साथी जो उस्ताद हैं हम उनका भी बेहद मशकूर है। हम मेरी पूरी टीम, पूरा फाउंडर ग्रुप नहायत मशकूर है इनका। मैं इनका शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जो बात है ना कि ये ग्रुपों में होती है कि हमारे इतने बंदे रख लो, ऐसे कर लो। उन्होंने गैर मशरूत हमारी हिमायत का ऐलान किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी टीम इनसे बहुत खुश है। अल्लाह ताला इनकी और इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अदल ग्रुप हमारे साथ नहीं मिला, हम अदल ग्रुप के साथ मिले हैं। अदल ग्रुप डीसी कॉलोनी में जोड़ तोड़ का अमल काफ़ी दिनों से जारी था। जी जी, ये डीसी कॉलोनी का सबसे बड़ा जोड़ तोड़ हुआ है आज कि एक बड़ा ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है, और सिर्फ डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए, जो डीसी कॉलोनी काफ़ी अरसे से लावारिस थी। तो आप लोगों ने ये डीसी कॉलोनी के मफादात की खातिर ये फैसला किया? देखिए, हमने पिछला दौर भी 3 साल हमने गुजारा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के मफाद में ही काम किया है, तो आइंदा भी आएंगे। और इतने अच्छे दोस्त जो हमारे साथ मिले हैं, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम मेहनत से इस सोसाइटी को वापस अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिश करेंगे। जो इतना बड़े साथ है हमारी सोसाइटी में, बड़ी पोटेंशियल है, बड़े अच्छे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। जो हमारे रिटायर इधर दोस्त हैं, हम उनकी खिदमत, उनका मिन्नत तरला करेंगे, उनको साथ मिलाएंगे ताकि
हमारी इस सोसाइटी को दोबारा पाँवों पे खड़ा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि जैसे बाजवा साहब ने बताया है कि सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है ये पिछले 3 सालों में। इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसको रोशन करेंगे और ये जो इनकी जो तारीकियाँ हैं ये सोसाइटी की वो दूर करेंगे। पहले भी जो काम हुए हैं फाउंडर ग्रुप के साबका दौर में ही हुए हैं, तो जो काम हमारे दौर के बाद रुक गए थे इंशाअल्लाह ताला उनको आते ही जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इन दोस्तों की मदद से। मैं इम्तियाज़ हुसैन चीमा, जिस तरह बाजवा साहब के लिए कोशिश कर रहे थे उसी तरह इंशाअल्लाह ताला भट्ट साहब के पूरे पैनल के लिए दिन रात एक करके इनको कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल दोनों जो ग्रुप्स थे, ये फाउंडर ग्रुप और अदल ग्रुप, ये चूँकि दोनों का मिशन एक ही था कि ये करप्शन से पाक करना चाहते थे सोसाइटी को, तो अब दोनों ग्रुप एक हो गए हैं, तो इस मिशन को दोनों ग्रुप मिलकर जो है इसकी तकमील में हिस्सा लेंगे। अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये ख्याल है और अल्लाह से दुआ है कि बाजवा साहब की और भट्ट साहब का जो मर्जर हुआ है, ये भट्ट साहब पहले भी सदर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो पिछले दौर में कोई कमी रह गई थी उसको आगे बेहतर करके लेके जाएंगे। आदमी अपने हर रोज़ सीखता रहता है, तो तजर्बा 3 साल का उनके पास है। इंशाअल्लाह आप उस तजर्बे को लेकर आगे चलेंगे और सोसाइटी के लिए हर वो बेहतर काम जो पॉसिबल है आदमी की लिमिट्स में, उनसे हम तवक्को करेंगे, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब, आज एक बड़ा फैसला हुआ डीसी कॉलोनी में, 2 ग्रुपों का इत्तेहाद। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप कामयाबी की सीढ़ी के करीब समझते हैं पहुँच गए या फाउंडर ग्रुप पहले भी था, आप भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो इकट्ठ है, इस सारे का क्रेडिट जो है वो जुल्फ़कार बाजवा साहब मेरे बुज़ुर्ग भी हैं और एक अच्छे उस्ताद भी हैं, और इनके जितने टीम है वो सारे के सारे नहायत ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। सब के सब कोई टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और एडवोकेट्स भी हैं, और दूसरे मकातब फ़िक्र से तल्लक़ रखने वाले सारे लोग जो हैं वो अदल ग्रुप की वो टीम थी जिन्होंने आज फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान करके हमारे ऊपर और पूरे फाउंडर ग्रुप के ऊपर मेहरबानी की है, और सोसाइटी के वसी तर मफाद में, क्योंकि अदल ग्रुप के और फाउंडर ग्रुप के जो नज़रियात हैं वो तकरीबन मिलते जुलते थे। करप्शन फ्री सोसाइटी, इज्तमाही काम होने चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरे बुज़ुर्ग जुल्फ़कार बाजा साहब और इनकी जितने टीम है अदल ग्रुप की, जिस इत्माद का इजहार उन्होंने हमारे फाउंडर ग्रुप की क़यादत पर किया है, जितनी रजीम है उसके ऊपर, इंशाअल्लाह ताला मैं और पूरी टीम हमारी इंशाअल्लाह ताला इस बात का इयादा करती है और इनसे वादा करती है कि इंशाअल्लाह इनको लेट डाउन नहीं होने देंगे। हमारी वजह से इनको कोई भी पशेमानी नहीं होगी कि हमने गलत लोगों को चूज़ किया। इनको वोट जो दे रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनकी वोट और सपोर्ट की वजह से मेरा ख़्याल है कि फाउंडर ग्रुप पूरे का पूरा जो है इंशाअल्लाह ताला 11 जून को कामयाब होगा। और मैं फिर दोबारा जुल्फ़कार बाजवा साहब का और इनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, इम्तियाज़ चीमा साहब मित्रामाली से जो आए हुए हैं, डे फर्स्ट से उनकी भी कोशिश थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इसके अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला बाजा साहब मायूस नहीं करेंगे, मैं बेटा भी हूँ आपका, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी वजह से या हमारी टीम की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने कामयाब किया तो। और गुराया साहब तो हमारी टीम है जी, तो मेरे बुज़ुर्ग हैं तारक महमूद गुराया साहब भी, इंशाअल्लाह ताला
इनके भी शबो रोज़ जो हैं वो इधर ही गुजरे हैं बाजा साहब के पास मिन्नत समाजत करते हुए के। और साथ में मेरे चाचू हैं एक और नसीर चीमा साहब जो मेरे नायब सदर भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अदल ग्रुप और जितने भी हमारे जुल्फ़कार बाया साहब हैं, सीखू साहब हैं, मेरे ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं तो मैं सब का मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला इनको लेट डाउन नहीं करेंगे और कोई बंदा आके ये नहीं कहेगा कि भतीजा आपका क्या कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी मतलब जो चलता आया पिछले 3 साल जिस तरह से इस सोसाइटी को चलाया गया है आपके सामने है। कभी ऑफिस बंद हो रहा है, कभी मार्केट्स बंद हो रही हैं, इसके अलावा वो 40 नीलम वाला वाक़या है और बेशुमार हैं, PNP वाला है, इसके अलावा और भी बड़े जो मामला है आप गिनते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह इस सोसाइटी को करप्शन फ्री बनाएंगे और इस सोसाइटी की जो इंशाल्लाह ताला रौनकें हैं उसको दुबाला करेंगे और इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इज्तिमाई काम करेंगे, इनफरादी नहीं करेंगे। जी जी महब, आज बाजवा साहब का इल्हाक को किस नज़र से देखते हैं? और एक जट बरादरी के भी हैं, एक आपकी कोशिशों से भी आपके साथ मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जुल्फ़कार अहमद बाजवा साहब मेरे बड़े भाई हैं और हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। आज से नहीं, जब से ये इधर शिफ्ट हुए हैं हम भी इधर हुए हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी इज़्ज़त की है। और पूरा अदल ग्रुप सब हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, हम सब के मशकूर हैं। और आज उन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी बात भी मानी है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे। लोग बोलेंगे अगर उन्होंने साथ दिया है तो वाकई अच्छे लोगों का साथ दिया है। बाकी मेरे भाई हैं, इम्तियाज़ अहमद चीमा साहब हैं, ये भी मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने ही बहुत कोशिश की है। गुराया साहब हैं, ये बाजवा साहब के बहुत करीबी हैं और कभी कभी इनकी लड़ाई भी होती है लेकिन प्यार में, और इन्होंने ये सारा काम किया है। और अल्लाह ताला बाजवा साहब को सेहत दे और इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे और इंशाअल्लाह हम भी इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे और पूरे अदल ग्रुप के मशकूर हैं। जी गुराया साहब, आज ये सेहरा आपके सर पे सब सजा रहे हैं, ये आज का ये जो मेला है आपने लूटा है। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब ਦਾ ਨਹਾਇਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੱਜੀ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਣੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूरी टीम गैर मशरूत आई है। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡੇ बड़े मशहूर है। भट्ट साहब, भाई साहब, आज आप बड़े खुश हैं। आज DC कॉलोनी की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि एक अदल ग्रुप का साथ आपका इत्तेहाद हो गया, इलेक्शन मिल के लड़ने का फ़ैसला हुआ और आपके दोस्तों की काविशों से आज ये रंग लाया तमाम काविशों, और बाजवा साहब आपके साथ खड़े हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी की बात तो है हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे ग्रुप के लिए, फाउंडर ग्रुप के लिए। बाजवा साहब ने जो हम पर इत्मीनान किया है, इंशाअल्लाह हम सब इनके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे और मुखालफिन को बता देंगे ये अदल ग्रुप अब फाउंडर ग्रुप अदल ग्रुप, इंशाअल्लाह। वो उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। पहले उनके पास कुछ नहीं था, अभी हमारे पास और बहुत कुछ आ गया। अगर सीढ़ी के हम आखिरी मरले पे हैं तो अब हम छत पे पहुंच गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम बाजवा साहब को, शमशाद बाजवा साहब, इम्तियाज़ मित्राई जोड़े आए ने सारे ने इंशाअल्लाह से बेहद मशकूर हाँ, तो उसी उन्होंने दिल दू एहतराम करना। सही।
ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। जी, जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ बाजवा साहब, हाजी सलीम साहब, हाजी परवेज़ साहब और दीगर रहनुमा फाउंडर ग्रुप के और अदर ग्रुप के सबका एक ही मौक़िफ़ था कि डीसी कॉलोनी की फलाह व बहबूद, तमीर व तरक्की के लिए और सोसाइटी के लिए हम सब एक साथ, एक मिशन हमारा कि करप्शन फ्री डीसी कॉलोनी को करना है, और जिसके लिए हम एक साथ एक पेज पे इकट्ठे होकर 11 जून का ये मार्का सर कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह 11 जून हमारी कामयाबी की नवीद लेके आएगा। और फाउंडर ग्रुप के तमाम कायदीन, अदर ग्रुप के जो सरबराह हैं बाजवा साहब, उनके मशकूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ सरदार ताहिर, डीसी कॉलोनी गुजरांवाला।